सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत के एक और कोने से मुस्लिम देश बनाने की चर्चा हुई है, जो आज से 3 साल पहले भी एक बार हो चुकी थी असम के धरती से। बट आज बिहार के धरती से फिर से एक महान प्रोफेसर साहब ने अपना दिल्ली तमन्ना जाहिर की है। आज हम जानेंगे कि प्रोफेसर साहब कौन सा जिला के रहने वाले हैं बिहार में। मुसलमानों के लिए अलग देश की चाह, ये क्या बोल गए बिहार के प्रोफेसर साहब। मुसलमानों के लिए अलग होमलैंड की मांग को लेकर बिहार के प्रोफेसर दिल्ली तमन्ना रखते हैं। पाकिस्तान जैसे अलग देश की चाह रखने वाले प्रोफेसर खुर्शीद आलम अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था कि मैं ये इच्छा जाहिर करता हूं कि मुझे ऐसे एक मुस्लिम देश हमें बनाना है अलग, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के सहायक प्रोफेसर खुर्शीद आलम के खिलाफ जांच शुरू की, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। तब जाके विश्वविद्यालय प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा। अब देखिए ट्विटर में खुर्शीद आलम प्रोफेसर ने ट्वीट क्या किया था, ये भी जान जाइए। खुर्शीद आलम ने किए 2 विवादित पोस्ट, जिसमें प्रोफेसर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खुर्शीद आलम जो जेपी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सिवान जिला के नारायण कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर थे, उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर 2 टिप्पणियां पोस्ट की, जिसमें हंगामा खड़ा हो गया। जिसके बाद अपने एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, संयुक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश जिंदाबाद। ध्यान दीजिएगा ट्विटर अकाउंट पे जो उन्होंने पोस्ट किया है, संयुक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश जिंदाबाद, ये प्रोफेसर साहब का बोल है। जबकि दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी एक अलग मातृभूमि चाहते हैं, इनकी दिल्ली तमन्ना है। उसके बाद जेपी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.सी. सिन्हा ने कारण बताओ नोटिस जारी करके इनसे पूछा, तो ये प्रोफेसर साहब इतना चालाक निकले कि ये बताए नहीं, डायरेक्ट इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन ये पूछा गया कि किसके कहने पर या कैसे आपको ये मन में आया कि हमें ऐसे पोस्ट करना चाहिए, क्यों ऐसे ख्याल आया आपको, तो ये कुछ नहीं बता रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं गलत हूँ या सही हूँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। सबसे बड़ी चालाकी ये है। दूसरी चीज़, ये फिलहाल आज शनिवार के शाम को ये गोरिया कोठी, सिवान जिला में गोरिया कोठी पंचायत पड़ता है, उस पंचायत के अंतर्गत ये रहते हैं। तो गोरिया कोठी थाना ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनको अभी सिवान जिला में इनको जेल में रखा गया है। सोमवार के दिन यानी आज इनको सुनवाई होगी। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। लेकिन हमारे कहने के मतलब ये है कि आप अभी सोशल मीडिया या कहीं से भी आप ये देख लीजिएगा, खबर पक्की है बिल्कुल। लेकिन ये प्रोफेसर हो के सोचिए कि ये तमन्ना रखते हैं ये लोग, भारत के कहीं ना कहीं किसी न किसी धरती से यानी कोने से, भारत के किसी न किसी एक अंग से ये ऐसी आवाज़ आना शुरू हुआ है। ऐसे ही पहले भी भारत जब और पाकिस्तान बटा था तो ऐसे ही आवाज़ उठना शुरू हुई थी जिन्ना के थ्रू। धीरे धीरे सुलगते एक दिन ऐसे नौबत आया 47 में कि पाकिस्तान और भारत को 2 भाग में बांटना पड़ा, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। बाद में बांग्लादेश को अलग किया गया, वो पाकिस्तान का ही भूमि था बांग्लादेश। लेकिन आप सोचिए कि आप कहाँ हैं। आप अपने ये सोच रहे हो कि मेरे जाति का ये विधायक है, संसद है या मुख्यमंत्री, मैं तो इसी को दूंगा वोट। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा सुरक्षित अगर कहीं जगह है भारत में, वो है बिहार, झारखंड और कोलकाता, बंगाल यानी। और तीसरे नंबर पे असम है, चौथे नंबर पे आ गया है तमिलनाडु। ये लेकिन 2-3 राज्य ऐसे सबसे ज़्यादा सटीक मुसलमानों के लिए 100% सुरक्षित है, झारखंड, बिहार और बंगाल। यहाँ मौज मस्ती से रहते हैं और यहीं से अब जाल बिछाया जा रहा है। सबसे सुरक्षित है
अब देख लीजिए, नीतीश कुमार ने खुद इतना दयावान है कि हिंदुओं को छुट्टी काट ली है लेकिन मुसलमानों को छुट्टी बढ़ा दी है। तो आप सोचो कि कहाँ आप पड़े हो। जैसे आपको हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठना शुरू होगा तो आपको दाब दिया जा रहा है, अरे पढ़ लिख कैसे करोगे, या भाईचारा, यार भाईचारा होना चाहिए देश में। किस भाई के भाईचारा? भाई तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि भाई तो वो बन जा रहे हैं लेकिन चारा तुम बन जा रहे हो, उल्टा हो जा रहा है। ये सब आपको शांत करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके फायदे के लिए, लेकिन हमारे कुछ हरामीपन जो हिंदू हैं 40% मान लीजिए लगभग, जो अपने रोटी पकाने के चक्कर में पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं और कैंसर पकड़ा रहे हैं। आपको कहीं भी आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं भाईचारा है देश में, हिंदू राष्ट्र सब तो इसी में रहना है, हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है, तो राम मंदिर की क्या जरूरत है। जैसे लालू यादव के पुत्र उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अभी फिलहाल ही उनका बयान जारी हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमें खाने को दे देगा। तो अरे भाई, तो तुम्हें वोट देने से हमें खाने को मिल जाएगा? तुम ये बताओ। तुम 25 साल से तुम लोग राज कर रहे हो, 25-30 साल हो गया, लेकिन 25-30 साल तो हमने गलती कर दी, हमें लगा लगभग 40 साल से लोग दोनों नीतीश कुमार और ये मिल के राज कर रहे हैं। लेकिन तुमने किया क्या? बिहार को मजदूर एकदम बना दिए। यही तो बात उठा दिया था मनीष कश्यप ने, तो उसको जेल में डलवा दिए, तुम मैंने से लगवा दिए थे। ये सच्चाई है, हमें दबाया जा रहा है और हमें शांत होने की, क्यों हिंदू जाग रहा है, आपको जागने से माना किया जा रहा है कि नहीं ये सोया रहे, नींद की गोली खिलाई जा रही है भाईचारे को दे दे के कि आप नहीं सोए रहो तभी सुरक्षित रहोगे, ये सब में मत पड़ो। तो यही जब हिंदू जागना शुरू हुआ है, समझना शुरू कर दिया है, तो क्या तो अब ये सांप्रदायिक जो है वो फैल रहा है या हिंदू भड़का रहा है समाज को, मुस्लिम को। ये देखिए प्रोफेसर होके इनके बयान तो आप सुन लिए। अब सोचिए कि प्रोफेसर होके, प्रोफेसर का पद यानी कि गुरु होते हैं, इनको तो सामान्य रूप से शिक्षा देना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म गुरु जो होते हैं, यानी कि ये आज के दौर में स्कूल में भी कह लीजिए, तो वो तो नहीं सिखाते हैं कि नहीं इन मुसलमानों को लड़कों को मारना चाहिए। वैसे हिंदू टीचर तो नहीं कहता है, या कुछ नहीं कहता कि नहीं हमें मस्जिद तोड़ देना चाहिए, स्कूल में तो ये सब बात नहीं होती है। लेकिन ये मुस्लिम जो समाज के जितने भी टीचर हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लो, कहीं ना कहीं इनका दर्द छलकता है कि इनके मन में आखिर है क्या। तो आप सोचो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो कि ताकि और लोग भी जानें। और भाई मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ कि भाईचारा अपने में बनाओ, अपने हिंदू समाज में किसी भी कास्ट को हो, अपने कास्ट में भाईचारा बनाओ। आप ये मत देखो कि नेता यहाँ से, अभी तो बिहार से सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में ये बस अपने बिरादरी के चक्कर में आप ऐसे कुचले जाओगे कि कोई उसका हद हिसाब नहीं है। हर हर महादेव। वीडियो